वेलकम बैक टू माय चैनल चेंजिंग और सुप्रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुप्रिया। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड, आप लोगों को आज के दिन का बहुत ही इंतज़ार रहता है। आप लोगों क्या, हम लोग सबको आज के दिन का बहुत ही इंतज़ार रहता है। आप लोग तो जान ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ की। तो आज है करवा चौथ, तो आज हम लोग काफ़ी अच्छे से तैयार होंगे और अपने पतिदेव के लिए व्रत भी रहेंगे और उनकी लंबी उम्र की कामनाएँ भी करेंगे। तो आज काफ़ी सारी लेडीज़ें पार्लर में भी जाएंगी, जिनको घर में तैयार होना है वो घर में भी तैयार होंगी। बट मैं पार्लर तो नहीं जाऊंगी, मुझे जैसे तैयार होना आता है मैं वैसा घर पे ही तैयार होंगी। और मैंने काफ़ी कुछ ख़रीदा है, मार्केट की थी जब ये आए थे तभी मैंने मार्केटिंग कर ली थी। अभी तो ये है नहीं और आज मुझे अकेले थोड़ा पूजा करनी है क्योंकि ये तो बाहर है और मैं अकेली हूँ, सासू माँ है तो उन्हीं के साथ पूजा करूँगी। तो मैंने क्या क्या लिया था इनके साथ मार्केटिंग करने में, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था। और मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं बस नहा के रेडी होके बस अभी आई हूँ। और आज पानी नहीं पीना था तो आज थोड़ा लेट कर दिया मैंने, क्योंकि बच्चों को भी आज एग्ज़ाम स्टार्ट थे और बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से मैंने उन लोगों को तैयार करके भेज दिया था। वो 10:30 तक अभी आ जाएंगे और उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद फिर मैं पूजा का सामान बनाऊँगी। सामान में अभी टाइम लगेगा क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है, तो अभी थोड़ा ब्रेक ले लूँगी। खाना बनाने के बाद बच्चों को थोड़ा पढ़ा दूँगी क्योंकि कल उनका फिर एग्ज़ाम है। तो आज ही सिर्फ एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको पढ़ाने के बाद फिर मैं फ्रेंड, मैं अब आ गई हूँ किचन में आके मैंने देखिए क्या क्या बना लिया है। और मैंने वो वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इस वजह से मैंने शूट नहीं किया। जो मैंने बनाया है और जो मेरे यहाँ करवा चौथ में बनता है मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो ये बना ली मैंने कढ़ी और दही बड़ा बना लिया है। चावल कोई खाता नहीं है और जब हम लोग खाना होगा तब हम लोग बना लेंगे शाम को। और अभी मैंने सिर्फ रोटी बनाऊँगी, वो भी जब पापा खाएँगे और बच्चे खाएँगे। उसके बाद खाना वाना बना के मैंने सारा कुछ कर लिया था काम, सारी किचन भी क्लीन कर ली थी। और फिर मैं जा रही हूँ अब भगवान जी का भोग लगाने के लिए शाम प्रसाद बनाने। तो यहाँ पे क्या होता है मेरे यहाँ कि चावल को भिगा के उसके बाद सुखा लेते हैं, सूखने के बाद पीस के उसके लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बना लिए हैं और ये करवा में डालने के लिए पूड़ियाँ भी बना ली हैं। और मेरे यहाँ चावल की पिन्नी ही डाली जाती है करवा में। किसी के यहाँ गुड़ के लड्डू डालते हैं, किसी के यहाँ किसी और चीज़ मीठा डालते हैं। मेरे यहाँ चावल के लड्डू ही बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद हो गया तैयार। सो फ्रेंड, सारा काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपने रूम में और थोड़ी देर में बच्चों को पढ़ाऊँगी क्योंकि कल इनका एग्ज़ाम है। हालांकि तो आप देख ही रहे हैं कि मैं सारा प्रसाद का सामान भी बना के आई हूँ, खाना भी बना लिया है। और मैं आई हूँ यहाँ पे थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाऊँगी क्योंकि कल इनका एग्ज़ाम है। आज से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, इस वजह से मुझे आज दोपहर में पढ़ाना पड़ रहा है, वरना मैं शाम को ही पढ़ाती हूँ। बट शाम को मैं इनको पढ़ा नहीं पाऊँगी, तो अभी जा रही हूँ इनको पढ़ाने, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी। तो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हालत तो बुरी हो ही रखी है, फिलहाल सारी लेडीज़ों का यही हाल होगा जो इसमें मेरा हाल है। सो फ्रेंड, बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। रेस्ट करने के बाद 5:30 हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो नीचे अब तैयारी कर लेते हैं चल के पूजा की। तो यहाँ पे मेरे यहाँ करवा तैयार हो गए हैं और ये मेरा शादी का करवा है जो कि मेरे यहाँ मायके से आया था, मुझे मिला था। तो एक मेरा ये हो जाता है, एक मैं मिट्टी का ले लेती हूँ, ससुराल का हो जाता है, और मम्मी दोनों मिट्टी के ही करवा ले लेती हैं। तो ये 4 करवा तैयार हो गए। अब मैं जो इसके अंदर पड़ता है वो डाल रही हूँ। तो मेरे यहाँ जो मैंने लड्डू और पूड़ी बनाई थी वो पड़ेंगे इसमें, चूरा और गट्टा पड़ेगा और थोड़े से मीठा जो बाहर से मम्मी लेके आई वो पड़ेगा। और यही सारा सामान पड़ता है और करवा हो जाते हैं रेडी। तो अभी मैं यहीं तैयारी कर रही हूँ। और इस बार मम्मी ने बोला अब की बार तुम तैयारी करो। वैसे तो सारा कुछ मम्मी तैयार करती हैं, बट अब मम्मी के पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाती, इस वजह से मैंने ही सारा कुछ तैयारी की थी इस बार। तो यहाँ पर सारा कुछ तैयार होने के बाद फिर मम्मी अभी बैठी हुई हैं, उसके बाद मैं उनके रंग लगा दूँगी। मेरे यहाँ रंग ज़रूर लगाया जाता है क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है और कुछ भी होता है तो रंग पहले लगाते हैं। तो अब बस रंग लगाने के बाद फिर हम लोग रेडी होना स्टार्ट कर देंगे। तो मम्मी भी नीचे रेडी हो रही, तो तब मैं ऊपर आ गई हूँ रेडी होने। सो फ्रेंड, ये है मेरा गिफ्ट जो कि मेरे हस्बैंड अभी आए थे छुट्टी में, तो मेरे को ये गिफ्ट दे के गए थे करवा चौथ का। और उनको छुट्टी नहीं मिल पाई थी इसलिए करवा चौथ में नहीं आ पाए हैं, बट वो दीपावली में भी नहीं आ पाएंगे, इस वजह से मैंने इस बार अकेले ही करवा चौथ किया है। वैसे तो हम लोग सब साथ में करवा चौथ करते हैं, बट इस बार छुट्टी की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। और बस अब हम रेडी होना स्टार्ट कर रहे हैं।
फ्रेंड रेडी होके मैं आ गई थी तीसरी वाले खंड में अपने, क्योंकि यहाँ पे ही चंद्रमा दिखता है और कहीं से चंद्रमा नहीं दिखता है। तो मैं अभी यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू कर रही हूँ। अभी गौरा माता की पूजा हो रही है, उसके बाद जब चंद्रमा निकल आ गया तो उसकी पूजा होगी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मम्मी इस बार बोल रही कि तुम ही पूजा करोगी सारी आगे आगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग मेरे से ही करवा रही हैं। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ अभी गौरा माता की, और फिर जैसे ही चंद्रमा निकल आएगा तो चंद्रमा की पूजा करूँगी। तो मम्मी अभी देख रही हैं चंद्रमा निकला है कि नहीं निकला है। तो कुछ देर बाद फिर चंद्रमा निकल आया था, तो फिर चंद्रमा देवता की पूजा होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर अभी कलश के दिए भी नहीं जले हैं, तो अब कलश के दिए भी जलाना शुरू करेंगे। तो अभी मैंने बस आरती कर दी है, अब दिया जलाऊँगी और उसके बाद फिर मम्मी भी पूजा करेंगी। तो मम्मी की पूजा होने के बाद फिर मैंने दिया जलाना शुरू कर दिया यहाँ पे। तो अब दिया जला के फिर उसके बाद चंद्रमा की आरती होगी। अभी तो हल्का हल्का सा दिख रहा है, तो अभी बूढ़े नहीं हुए। बोला जाता है कि बूढ़े चंद्रमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पतिदेव जल्दी बूढ़े होते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी तो पतिदेव जवान है और जवान ही रहने देना है उनको, इसलिए हम लोगों ने जैसे ही हल्का सा रेड रेड दिखा था तुरंत हम लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे दिया जला रहे हैं और दिया जलाने के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। मेरे यहाँ आरती दोनों हाथ में लेके कलश से होती है और कलश से ही आरती करते हैं, उसी से अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे अब आरती मैं करूँगी, फिर उसके बाद मम्मी आरती करेंगी। आरती करने के बाद फिर मेरे यहाँ या तो कोई नंद हो तो उससे करवा बदला जाता है, या फिर कोई भाभी हो उससे बदला जाता है। तो मेरे यहाँ तो कोई नहीं था, तो हम गौरा माता से करवा बदल रहे हैं और मम्मी भी गौरा माता ही से करवा बदल रही हैं। तो मेरे यहाँ ऐसे ही करवा बदला जाता है और उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो करवा बदलने के बाद फिर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो अर्घ मेरे यहाँ कैसे दिया जाता है आप लोग देखिएगा। मम्मी अर्घ ले रही हैं और मैं मम्मी के पानी डाल रही हूँ। मेरे यहाँ अर्घ लिया जाता है सोने की कोई चीज़ हो और जो सीख लगाई जाती हैं ये सब लगा के फिर उनको एक एक कुछ कहा जाता है, फिर उनको एक एक नीचे छोड़ा जाता है। और फिर उसके बाद मैंने ले लिया तो सुहाग, और सुहाग लेने के बाद फिर मम्मी सुहाग ले लेंगी और यहाँ से मेरी पूजा हो जाती है ख़त्म। सुहाग लेने के बाद फिर अपने से बड़े जितने लोग होते हैं उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना होता है। तो मेरे यहाँ मम्मी सबसे बड़ी थी, तो मैंने इनके पैर छुए, इनका आशीर्वाद लिया और मेरी पूजा हो गई थी पूरी। उसके बाद मैं गई नीचे, फिर मैंने अपने पति जी से आशीर्वाद लिया और उनसे बात की, फिर मैंने पानी पिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल।